मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल जी, पीएम और अडानी के रिश्ते को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आज एक पोस्टर के जरिए भी मुंबई में आपने बातें रखी है, यहाँ भी आपने बातें रखी है। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर आ गई है। बीजेपी ने कहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने करोड़ों रुपए के निवेश करवाए अडानी से। बात तो सही है। इससे पहले तमाम दूसरे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां भी निवेश होते रहे। 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार के समय 10 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन दी गई। तो जब खुद आपके मुख्यमंत्री आपके शासित राज्यों में अडानी से आप सहयोग ले रहे हैं तो फिर ये सवाल आप बार बार क्यों उठाते हैं? मैं बताता हूं, ये आपका अच्छा सवाल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस। फंस गया सी है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गजब तो विवाद आदमी। भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया, ठीक है। वो वनवास में चले गए, लेकिन उनके प्रति जो जनता के दिल में श्रद्धा थी वो कम हुई? बताइए, कम हुई कि और भी बढ़ गई? और भी बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रति श्रद्धा है। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। ये क्या बात करता है यार? 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। मेरे को जानता नहीं है ये। 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। समझ गया मैं। 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं। सही? अच्छा, करते नहीं करते? ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती है, 8 घंटा घर में करती है, 16 घंटा वो काम करती है। मगर जो घर में काम करती है उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। कोई सेंसेस बात नहीं। जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। मगर क्यों? पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। वहाँ पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। गजब बेइज्जती है। अब देखिए, अब आपने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलो। अच्छा, ये सब अच्छा भैया, झंडे को आगे लाइए। मगर क्यों? ये देखिए, ये देश का झंडा है, इसको आप पहचानते हो? क्या बोला तूने? पहचानते हो ना? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, क्या? तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा, क्या बोला? हमने उससे कहा, वाह क्या सीन है। कि तुम्हें संविधान को यहाँ माथे पर लगाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पे लगाया। समझ गया मैं।
और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है। कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, मैं चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए। तू क्या करेगा रे? अंबानी जी की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, बाकी कॉर्पोरेट्स की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। कोई सेंस है इस बात की? और हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो भी चाहते हैं अदानी जी को। अबे साले, छत्तीसगढ़ में माइन चाहिए, बस्तर में माइन चाहिए, मिलेंगी। झारखंड में माइन चाहिए, क्या बोला तूने? झारखंड में माइन चाहिए, कुछ दिन पहले मैंने भाषण में मजाक किया, माइक ऑफ करके मैंने भाषण में मजाक किया। क्या बात कर रहे हैं? कहा कि जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, अच्छा, चाहे वो 3 काले कानूनों के खिलाफ, चाहे वो नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ, किसानों के लिए, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कैसे होता भाई? किधर है? मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, कांग्रेस पार्टी का माइक ही ऑफ ही नहीं होता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में हमने कहा है कि देखिए, क्या? हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के किसान उगाते हैं उसका वहां पर फूड पार्क लग जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? फैक्ट्रियां अगर वहां टमाटर उगाते हैं तो टमाटर केचप की फैक्ट्री वहीं उस डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए। मस्त जोक मारा रे। अगर आम तो अचार, आम के जो सॉसेज होते हैं, जूसेस होते हैं, उसकी फैक्ट्री वहां लगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ ने जाल बिछा दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ में अगला कदम क्या है? क्या? हम छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आएगी। Meanwhile, बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। मेरा कहना है, क्या? सवाल पूछता हूं आपसे। नहीं। बढ़इयों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? बैगन। मोचियों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? कोई सेंस है इस बात की? बढ़इयों का अपना ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं है? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। भगवान। और आप क्या करना चाहते हैं बाद में? सर यूपीएससी के लिए करना। यूपीएससी? यस सर। यूपीएससी? सर मैं जेई की एग्जाम की प्रिपरेशन करके आईआईटी। सर आप हम लोगों को क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो भी आप करो ना, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देके करो, 5-10 चीजें ट्राई करो, उसके बाद डिसाइड करो। लेकिन सर अगर हम सब इधर उधर करेंगे सर, किसी एक में ज्यादा सही सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो? अरे तो एल लग गए। सुनिए, बैठना किधर है, कुर्सी किधर है भाई? कुर्सी? अरे जवाब ही नहीं दे रहा हो यार। एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। स्टील अथॉरिटी इंडिया, BHEL, BSNL, HAL, क्या बात कर रहे रे बाबा? ये आप सबको, पूरे देश के युवाओं को रोजगार देते थे, अच्छा, अपॉर्चुनिटी देते थे। ठीक है। एक के बाद एक इनको बंद किया जा रहा है। मगर क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
और किसको दिया जा रहा है? पता नहीं, अदानी और अंबानी को। आपने देखा होगा, पता नहीं देखा नहीं देखा, उनके आजकल बड़े इंटरव्यूज चल रहे हैं। अच्छा, देखा आपने? नहीं। देखा? नहीं। उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, मीडिया के 4 चमचे बैठा देते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उनसे सवाल पूछते हैं, अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं। सवाल कैसे होते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? काट के खाते हो या चूस के खाते हो? ऐसे सवाल चल रहे हैं। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। आज कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में था। अच्छा, वहां पे एक कुली मिला मुझे। क्या बात कर रहे हैं? कुली मुझे कहता है, राहुल जी, मैं इंजीनियर हूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, पापा ने लाखों रुपए दिए हैं ठीक है, समझ गया। प्राइवेट एजुकेशन के लिए टेक्निकल कॉलेज में, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की देन है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कुली ने मुझे यह बात बोली। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या बताऊं भाई? गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है। आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। A few moments later. मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूं। भाई और बहनों, क्या अदानी जी आपके गांव में आके पैसा खर्च करते हैं? क्या बोला तूने? 1 रुपया डालते हैं आपके गांव में? क्या बात कर रहे हैं? छोटे शहरों में 1 रुपया डालते हैं? नहीं। वो लंदन में, अमेरिका में, जापान में बड़ी बड़ी इमारतें खरीदते हैं, बिजनेस खरीदते हैं। गजब टूपीबाज आदमी। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं आपसे जल्दी ही न्यू कंटेंट के साथ।